क्लास। आज हम तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई कविता लंका दहन का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस कविता के पहले भाग में हमने पढ़ा है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है और गलियों, अटारियों, घरों, बाजार और प्रत्येक स्थान को आग से जला करके पिघला दिया है। अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, यानी तीसरा कविता पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लंका दहन के पश्चात मचने वाली त्राहि त्राहि का मार्मिक चित्रण किया है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि, धूम अकुलाले पहचाने कौन काहिरे। तुलसीदास जी लंका दहन के पश्चात मचने वाली त्राहि त्राहि का वर्णन करते हुए कहते हैं, लपट कराल, लपटे, कराल यानी भयंकर, भयंकर लपटों, ज्वाल जाल और ज्वालाओं के जाल से यानी समूह से, माल दहु दिशि, दिशि यानी जो दिशाएं हैं वो दहु यानी जल गई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भयंकर लपटों और ज्वालाओं के जाल से दिशाएं जल गई हैं। धूम अकुलाने, और धूम यानी धुएं के कारण व्याकुल, पहचाने कौन काहिरे, कौन किसी को कैसे पहचाने, यानी धुएं के कारण व्याकुल होने के कारण कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। भयंकर लपटों और ज्वालाओं के समूह से दिशाएं जल गई हैं और धुएं के कारण व्याकुल होने से कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। पानी को ललाट बिललाट जरे जात गात, परे पाईमाल जात भ्रात तू निबाहिरे। तुलसीदास जी कहते हैं सभी लोग पानी को ललाट यानी पानी के लिए लालायित हो रहे हैं, बिललाट और बिलक रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जरे गात जात और सभी के गात यानी शरीर जले जा रहे हैं। परे पाईमाल जात, पाईमाल यानी नष्ट हुआ जा रहा है, सब कुछ आग में जल करके नष्ट हुआ जा रहा है। भ्रात तू निबाहिरे, और सभी एक दूसरे की ओर देखकर चिल्ला रहे हैं, भ्राता यानी भाई, तू निबाहिरे, तुम ही मेरी रक्षा करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आग लगने के कारण सभी के शरीर जले जा रहे हैं और सभी पानी को लालायित हो रहे हैं और पानी के लिए बिलक रहे हैं। आग के कारण सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है और सभी एक दूसरे को देखकर कह रहे हैं, भाई तू ही मेरी रक्षा कर। प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। प्रिया तू पराही, पति अपनी पत्नी को देखकर कहता है, प्रिया यानी हे प्रिय, तू पराही, तुम यहाँ से पराही यानी भाग जाओ। नाथ नाथ तू पराही, और पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ हे स्वामी, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। बाप बाप तू पराही, पुत्र अपने पिता से कहता है, हे पिता तुम यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। पूत पूत तू पराही रे, और पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम यहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहे, व्याकुल और बेहाल लोग यह दृश्य देखकर, चारों ओर जलती हुई आग को देखकर, मचती हुई त्राहि त्राहि को देखकर, बिलोक यानी देखकर, कहें यानी कहते हैं, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिए। 10 शीस यानी 10 सिरों वाले रावण अब 20 चख चाहिए। अब तुम अपने कर्म का फल 20 चख यानी अपनी 20 आँखों से चाहिए यानी देख लो। हे रावण अब तुम अपने किए का फल, अपने कर्म का फल अपनी 20 आँखों से देख लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग, सभी के जो अंग हैं, शरीर हैं, वो आग में जले जा रहे हैं। लोग पानी के लिए लालायित हो रहे हैं और बेहाल हो रहे हैं। सब कुछ आग में जलकर नष्ट हुआ जा रहा है। लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि भाई तू ही मेरी रक्षा कर। पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम यहाँ से भाग जाओ। पत्नी अपने पति से कहती है कि हे प्राणनाथ तुम अपने प्राण बचा करके यहाँ से भाग जाओ।
पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिता, तुम यहाँ से भाग जाओ, और पुत्र अपने पिता को देखकर कहता है कि पिता अपने पुत्र को देखकर कहता है कि हे पुत्र, तू यहाँ से भाग जा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से व्याकुल और बेहाल लोग यह दृश्य देख करके क्या कहते हैं कि 10 सिर वाले रावण, अब तुम अपनी 20 आँखों से अपनी करनी का फल स्वयं देख लो। अर्थात जो तुमने किया है उसका परिणाम तुम स्वयं ही देख लो। अगला कवित्त है, वीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिए। इसमें तुलसीदास जी ने लंका दहन के पश्चात लंका वासियों की घबराहट का वर्णन किया है। लंका वासियों के हृदय पर बानर का आतंक जम गया है और उन्हें चारों ओर बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। वीथिका बाजार प्रति, तुलसीदास जी कहते हैं वीथिका यानी कि गलियों में, और बाजार में, प्रति यानी प्रत्येक गली में और बाजार में, अटनी अगार अटारियों पर और अगार यानी घर में, प्रत्येक अटारी पर और प्रत्येक घर में, पंवरी पवार प्रति, पंवरी यानी बैठक में और पवार यानी कि आंगन में वानर बिलोकिए, वानर ही वानर दिखाई पड़ रहे हैं। लंका वासियों के हृदय में वानर का ऐसा आतंक जम गया है कि उन्हें सभी ओर गली में, बाजार में, अटारी पर और प्रत्येक घर में, बैठक में और आंगन में सभी ओर बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर, अध यानी नीचे भी बानर दिखाई दे रहे हैं, ऊर्ध्व यानी ऊपर भी बानर दिखाई दे रहे हैं। विदेशी देशी बानर हैं, विदिशाओं में और दिशाओं में भी बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं, यानी चारों दिशाओं में और उपदिशाओं में उनको वानर ही वानर दिख रहे हैं भय के कारण। मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिए, उन्हें चारों ओर बानर ही बानर दिख रहे हैं, मानो बानर तिलोकिए, मानो तीनों लोकों में वानर ही रह्यो है भरी, यानी भर रहे हैं, यानी तीनों लोकों में वानर ही वानर छा गए हैं। मूंदे आँखी हीय में, वो डर करके जब अपनी आँखें मूंद लेते हैं तो उनको हीय में यानी अपने हृदय में बंदर दिखाई देते हैं। उघारे आँख ही आगे ठाढ़े, और जब उघारे यानी जब वो आँखें खोल देते हैं तब उनको आँख के सामने खड़ा हुआ बानर दिखाई देता है। धाई जाई जहाँ तहाँ, और वो दौड़कर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उनको वानर ही वानर दिखाई पड़ते हैं। और कोई को किए, और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है कि ऐसी दशा में क्या उपाय किया जाए, कोई क्या करे। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई 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 रोकिए। अब रावण की पत्नी जो है मंदोदरी, वो कहती हैं लेहु अब लेहु, यानी अब तुम लोग अपने कर्म का कुकार्य का फल चखो। तब को न सिखायो मानो, तब किसी ने हमारी बात नहीं मानी थी। सोई सतराई, वही हमसे सतराई यानी नाराज होता था। जाई 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 रोकिए, जिसको हम जा जाकर रोकने की कोशिश करते थे, यानी जिसको तब हम समझाते थे, रोकते थे, हमसे नाराज होता था। अब तुम लोग अपने कर्म का फल भोगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका वासियों के हृदय में वानर का ऐसा आतंक जम गया है कि उन्हें सभी ओर गलियों में, बाजार में, अटारियों पर और प्रत्येक घर में वानर ही वानर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक बैठक में और आंगन में भी उनको वानर ही वानर दिखाई देते हैं। ऊपर और नीचे दिशाओं में और उपदिशाओं में यानी विदिशाओं में उनको वानर ही वानर दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि तीनों लोकों में मानो वानर ही वानर छा गए हैं। वह डर करके जब अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो उनको हृदय में वानर दिखाई देते हैं, और जब डर करके पुनः आंखें खोलते हैं तो उन्हें अपने आगे समक्ष खड़े वानर दिखाई देते हैं, यानी डर के कारण उनको चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। वे दौड़ करके जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उनको वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। वे इतना घबरा गए हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। ऐसी दशा देखकर रावण की महारानी मंदोदरी कहती है कि हे राक्षसों, अब तुम लोग अपने कर्म का फल भोगो, क्योंकि जब हमने तुम्हें
ये कार्य करने से रोका था, तब किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारी सीख नहीं मानी। और जिस जिसको जाकर के हमने रोकने की कोशिश की, वहीं वहीं हमसे नाराज़ होता था। इस तरह से तुलसीदास जी ने लंका दहन के भयानक दृश्य को देखकर लंका वासियों के हृदय पर छाए आतंक का चित्रण किया है।